हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का, जिसमें हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का गांधीयन ईरा। और ये मेरी गांधीयन ईरा की ये थर्ड वीडियो है। और अगर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री का तो ये हमारी टोटल सेवन्थ वीडियो है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में देता हूँ, तो एक मोटिवेशनल कोट जो बहुत ही ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, तो सुनिएगा। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाए जाते हैं, फिर भी यदि आ जाए कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में दो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे नहीं डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षाएं दीक्षाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शंस आर जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो जय जवान जय किसान जो है, ये नारा तो दिया था हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। वंदे मातरम जो था ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद जो था वो तो भगत सिंह ने दिया था। तो चंद्र बोस ने जो दिया था जय हिंद। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज जय हिंद, ठीक है। एक्चुअली ये जो जय हिंद का जो ये वर्ड कॉइन जो हुआ था, ये 1907 में चंपक रमन पिल्लई जो थे उन्होंने जय हिंद शब्द गढ़ा था, ठीक है। और आबिद हसन के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में इसको अपनाया गया। और यह सब जो था 1943-45 के बीच बॉस और उनके सहयोगियों द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना के नारे और अभिवादन के रूप में लोकप्रिय हुआ था। तो इसके लोकप्रिय बनाने के पीछे सुभाष चंद्र बोस जी का हाथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has authored the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज जो बुक है उसको किसने लिखा? ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे। तो ये हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल भी बोलते हैं, ये इसको महात्मा गांधी ने लिखा है। कब लिखा था? 1909 में, ठीक है, 1909 में लिखा था। तो करेक्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अर्लीस्ट? अब ये पूछ रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल में से इनमें से ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनमें से सबसे पहले कौन सा फॉर्म हुआ था? तो सबसे ऑप्शन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 26 दिसंबर 1925 को, ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये फॉर्म हुआ था 1934 को। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन ये हमारा फॉर्म हुआ था 1928 को। और ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? फॉर्म हुआ था 1927 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two independent states of India and Pakistan were created by. Options are the Simla Conference, the Cripps Proposal, the Cabinet Mission Plan, and the Indian Independence Act. तो ये दो स्टेट जब बना था, कौन से? ये जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया था ये तभी क्रिएट हुआ था ना। तो करेक्ट ऑप्शन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो 1947 में आया था। इसमें टोटली क्या था, माउंटबेटन का जो प्लान बनाया था ना, उसी प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कौन सी लेडी कांग्रेस लीडर अंडरग्राउंड हो गई थी? ऑप्शन आर सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली एंड सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज अरुणा आसिफ अली। ये जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन जो मुंबई से शुरू हुआ था उसमें अरुणा आसिफ अली का एक और रोल था, उन्होंने वहाँ पे झंडा फहराया था और उसके लिए वो
हमेशा याद किया जाता है। कहाँ पे झंडा फहराया था? मुंबई के गोवलिया मैदान में, ठीक है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट में ये अंडरग्राउंड हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो है एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। एनी बेसेंट कब बनी? एनी बेसेंट बनी 1917 में। सरोजनी नायडू भी रही थी प्रेसिडेंट, लेकिन वो बनी थी कब? 1925 में। और उसके बाद कब लेडी बनी कोई लेडी? उसके बाद लेडी बनी इंदिरा गांधी। कब बनी थी? 1959 में। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी 1978 से 83 तक हो रही थी। उसके बाद जो बनी वो सोनिया गांधी बनी थी 2004 से 6, और फिर दोबारा बनी 2019 से 2022 के पीरियड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामासे मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड गेव। रामासे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड किसके लिए मिला था? ठीक है, ये रामासे मैकडोनल्ड कौन थे? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो 16 अगस्त 1932 को इन्होंने ये अवार्ड क्रिएट किया था। वो किस लिए क्रिएट किया था? ऑप्शंस आर प्राइवी परस्यूट टू नेटिव प्रिंसेस, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम, रिजर्वेशन टू सिख इन इलेक्शन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो इसमें क्या था? ये अवार्ड दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज देश बंधु? इनमें से किसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता? ऑप्शंस आर अरविंदो घोष, चित्तरंजन दास, दादा भाई नेरोजी एंड ज्योतिबा फूले। तो अरविंदो घोष इनमें से बोला जाता था चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये फाउंडर लीडर भी थे हमारे स्वराज पार्टी के, जो अनडिवाइडेड बंगाल में जो स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ थी उसके ये फाउंडर लीडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ईयर 1946 who among the following joined the Viceroy Executive Council with finance portfolio? Options are मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्ला एंड शौकत अली। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है लियाकत अली खान, ठीक है। और लियाकत अली खान आफ्टर डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, ठीक है। तो पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? लियाकत अली खान साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लियाकत अली खान साहब के बारे में ये भी है कि ये फर्स्ट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे इन इंटरिम गवर्नमेंट, इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ये आप वर्ड जरूर देखना, अंतरिम सरकार में ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग whose tenure as the Viceroy of India were the great martyrs भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंड? ठीक है, उस टाइम कौन थे वायसराय जिस टाइम भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को हैंग कर दिया गया था, टिल डेथ फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उस टाइम थे हमारे लॉर्ड इरविन साहब थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो कि 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में, ठीक है, इन तीनों को फांसी दे दी थी। तीनों को कौन से एक केस में फांसी दी गई थी? इसको हत्या जॉन सेंडर्स की हत्या और असेंबली हॉल में बम फेंकने के केस में तीनों को सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट? इनमें से कौन से पहले हुआ? ऑप्शन है साइमन कमीशन, गया सेशन ऑफ कांग्रेस, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट। तो साइमन कमीशन तो 1927 में आया था, ठीक है। और गया सेशन ऑफ कांग्रेस कब हेल्ड हुआ था? ये हुआ था 1922 में। और त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। तो सबसे अर्लीस्ट देखा जाए तो इसमें से होगा गया सेशन ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज अंडर हुज कमांड? ठीक है, एक लेडी ने कमांड किया था, ठीक है, वुमेन्स रेजिमेंट को।
वो कौन थी? ऑप्शंस आर उषा मेहता, एनी मार्कारेनेंसे, एनी बेसेंट एंड लक्ष्मी सहगल। तो करेक्ट ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लक्ष्मी सहगल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तमिल परिवार में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा लेकर फिर वो सिंगापुर चली गई, जहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया था और बाद में ओमेन रेजिमेंट का उसको कमांड दिया गया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु अभी 2012 में हुई थी कानपुर में। 98 ईयर्स की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following days was declared as the International Day of Non-Violence by the UNO? Options are 15th August, 2nd October, 12th November and 30th January. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को एज ए नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है, यूएनए के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और एक और नेता का बर्थडे था, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है। और ये वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इनमें से कौन से सम्मिलित थे, कौन से एसोसिएटेड थे? ऑप्शन सर अबुल कलाम आज़ाद, शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और अशफाकुल्ला। तो काकोरी के केस में कितने लोग अभियुक्त थे? इसमें 3 लोग थे टोटल। राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, ठाकुर रोशन सिंह एंड अशफाकुल्ला साहब थे, ठीक है। और ये 19 दिसंबर 1927 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अशफाकुल्ला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was elected as the president of All India Khilafat Conference met at Delhi in November 1919, ठीक है। ऑप्शंस आर मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम ए जिन्ना, शौकत अली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? ऑप्शन आर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, रेडक्लिफ, पैथिक लॉरेंस। तो इनमें से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथविक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। तो मेंबर कौन नहीं थे? दो थे, रेडक्लिफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेडक्लिफ इनका पूरा नाम था सर साइरल रेडक्लिफ, और इनको अपॉइंट किस लिए किया था? इनको अपॉइंट किया था टू मेक ए बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसलिए इंडिया एंड पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन को रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following Urdu poet was invited to the second and third round table conference? Options are Faiz Ahmad Faiz, Jos Malihewadi, मोहम्मद इकबाल एंड फिराक गोरखपुरी। तो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल साहब, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 को, और थर्ड जो था 1932 को हुआ था, ठीक है, जिसमें मोहम्मद इकबाल साहब इन्वॉल्व थे, इनवाइटेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स? करेक्ट सीक्वेंस क्या है फॉलोइंग इवेंट्स का? बारदोली सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह। इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले कौन आया था ये पूछ रहा है। तो देखा जाए तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1928 को, ठीक है। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1938 को। चंपारण सत्याग्रह हमारा 1917 को हुआ था, और नागपुर सत्याग्रह 1923 को। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा हमारा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आएगा नागपुर सत्याग्रह, उसके बाद आएगा बारदोली सत्याग्रह, एंड लास्ट में आएगा राजकोट सत्याग्रह। तो इसमें से देखा जाए तो 3, 4, 1, 2 सीरीज बनेगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Lord Mountbatten became the first Governor General of Free India,
हु एमंग द फॉलोइंग बिकेम द गवर्नर जनरल फॉर पाकिस्तान? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? ऑप्शंस आर लॉर्ड माउंटबेटन, एम ए जिन्ना, लियाकत अली खान, शौकत अली। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है एम ए जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को गवर्नर जनरल थे उस टाइम, ठीक है, पाकिस्तान के। और लियाकत अली खान साहब क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following commission oblique committees was appointed by the British government to investigate into the massacre in जलियांवाला बाग? तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी कमीशन और कमेटी बैठाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा? ऑप्शंस आर वेलबी कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन एंड बटलर कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हंटर कमीशन। 1919 में एक कमीशन बिठाया गया था, ठीक है, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय? ऑप्शंस आर लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सिलेमन एटली एंड पैथिक लॉरेंस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें टोटल 3 मेंबर थे। एक तो ये पैथिक लॉरेंस हो गए, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स भी हो गए, और एक एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। लेकिन इनको जो प्रेसिडेंट जो थे हमारे पैथिक लॉरेंस साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण बिलोंग्स टू विच पार्टी? जयप्रकाश नारायण साहब कौन से पार्टी से थे, बिलोंग करते थे? ऑप्शंस आर कांग्रेस, किसान सभा, सोशलिस्ट एंड रायवाड़ी। तो वो थे सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन 1934 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हु ऑफ द फॉलोइंग शॉट डेड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्कर? तो जलियांवाला बाग मैस्कर के जो रिस्पॉन्सिबल आदमी थे मिस्टर माइकल ओ डायर, उसको किसने गोली मार दी थी, ठीक है। ऑप्शन सर खुदीराम, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज उधम सिंह। वो थे उधम सिंह साहब थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया 1940 में जनरल माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी, ठीक है। लंदन में जाकर सीधे हेडशॉट मारा था उन्होंने और उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। तो इसी के नाम पर जो उत्तराखंड का एक जनपद जो है उसको उधम सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। आपने सुना भी होगा उधम सिंह नगर, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उधम सिंह नाम नगर क्यों पड़ा, ठीक है। तो इसी की वजह से पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट इज लीड बाय? क्विट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? ऑप्शंस आर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड नन ऑफ दे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था बॉम्बे से, उसमें महात्मा गांधी ने उसको लीड किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मंत्र डू और डाई वॉज गिवन बाई? डू और डाई जो था मंत्र वो किसने दिया? ऑप्शंस आर पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी। तो डू और डाई जो था ये दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और वो भी हमारे 1942 के आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, and these all questions are very important for your examination point of view, like UPSC, State PCS, SSC, MTS, Railways and all your competitive exam। तो फ्रेंड्स ये पिछले 3-4 दिनों से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि किसी कारणवश मैं बिज़ी हो गया था किसी और कामों में, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। अब हमारा ये रेगुलरली वीडियो अपलोड होता रहेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहिए। और जो अगर नए हैं और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस ना करें। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय।